हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज हम लोग आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है स्किनर का। तो स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। सेकेंड क्वेश्चन, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। तो आंसर हो जाएगा प्रश्नावली का। ठीक है, तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान है। तो आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान इसका करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। तो आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर ने, यानी कि जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है स्किनर महोदय का। ठीक है, तो स्किनर का ये कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना है वह है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिक्ष। ठीक है, तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, ये इसका करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, एडुकेयर तथा एडुसियर शब्द हैं किस भाषा के दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा लेटिन भाषा के। ठीक है, तो एडुकेयर तथा एडुसियर लेटिन भाषा के शब्द हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एट्थ क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है क्रो एंड क्रो का। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो का ये कथन है कि शिक्षा जीवन का अंग है। नाइन्थ क्वेश्चन, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है वॉटसन की रचना। ठीक है, तो वॉटसन की रचना है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बालक के व्यवहार का आधार है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो बालक के व्यवहार का आधार क्या है? मूल प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये कथन किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है? तो दोस्तों ये कथन है स्किनर महोदय का। ठीक है, तो ये स्किनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में कक्ष का वातावरण होता है प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो वर्तमान समय में कक्ष का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था थाइन महोदय ने। थाइन ने क्या कहा था कि अधिगम में वृद्धि करना ही क्या है? शिक्षण है। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रच्छा परीक्षण प्रतिमान यानी कि इंक्वायरी टीचिंग मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था जी रिचार्ड सचमैन ने। ठीक है, तो जी रिचार्ड सचमैन ने प्रच्छा परीक्षण प्रतिमान यानी कि इंक्वायरी टीचिंग मॉडल दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान यानी कि सोशल इंटरैक्शन मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्लैंडर्स ने, यानी फ्लैंडर्स ने सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान यानी कि सोशल इंटरैक्शन मॉडल दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान या अग्रिम संगठन प्रतिमान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, किसका है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेविड आसुबेल का। ठीक है, तो डेविड आसुबेल इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने। ठीक है,
तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दोस्तों एरिक्सन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले विचारक कौन कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टे। ठीक है, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले 3 विचारक हैं। कौन कौन से दोस्तों? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। तो ये इसका करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन 2 शब्दों से हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कौन से हैं वो 2 शब्द? साइकी तथा लोगस से। ठीक है, तो ये 2 शब्द हैं जिनसे मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है, तथा लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा कि साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो अतः साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है स्टेफन की। ठीक है, कौन सी? कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता रखना है इसका। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1879 में। ठीक है, जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की थी? तो किसने की थी दोस्तों? विलियम वुंट ने। कब की थी? 1879 में। कहाँ की थी? जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों भारत में स्थापित की गई थी कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में स्थापित की गई थी। किसने की थी? S.N. सेन गुप्ता ने। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी बुक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक की। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की बुक है। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक है विलियम जेम्स की। ठीक है, तो विलियम जेम्स की पुस्तक है कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक प्रतिमान यानी कि डेवलपमेंट मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, तो जीन पियाजे ने दिया था विकासात्मक प्रतिमान यानी कि डेवलपमेंट मॉडल। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। 29th क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली। ठीक है, तो इन 4 जनों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। कौन कौन से? वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया त्रिमुखी है किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था जॉन डीवी व रायबर्न ने। ठीक है, तो जॉन डीवी व रायबर्न ने कहा था कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है? त्रिमुखी है। अब त्रिमुखी कैसे? इसमें दोस्तों 3 पार्ट्स आते हैं। कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, इसलिए इसको त्रिमुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों स्किनर ने दिया था। स्किनर ने दिया था चूहे व कबूतर पर प्रयोग कर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो स्किनर ने दिया किसके ऊपर प्रयोग करके? चूहे व कबूतर के ऊपर प्रयोग करके ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
आपको पता होना चाहिए। 32nd क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोग एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था वॉटसन ने। क्या कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये वॉटसन ने कहा था। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, 35th क्वेश्चन, भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा चॉम्स्की ने। ठीक है, तो चॉम्स्की ने भाषा विकास सिद्धांत दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।